का आदरणीय बुंदेली उत्सव, और इस उत्सव में एक साथ दो त्योहार मन गए। होली भी हो गई और मुन्ना राजा हमारे भाजपा में आया तो दिवाली भी हो गई। जोरदार तालियां बजाओ। होली और दिवाली एक साथ आनंद आया। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। शुभंकर अध्यक्ष, जोरदार ताली बजाओ बीडी शर्मा जी के लिए, आपके अपने सांसद और भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष इस मंच पर ही विराजमान मेरे मंत्रिमंडल के सहयोग के साथी मंत्री माननीय दिलीप अहिरवार जी, जोरदार अभिनंदन करें दिलीप जी का। अभी अभी बुंदेली भाषा में बहुत अच्छे से बात रख रहे और 2 शब्द के लिए कहा लेकिन 100 शब्द से कम नहीं बोले। अरविंद पटेरिया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपनी सारी बात रखी। और कितनी मीठी मीठी भाषा में, बुंदेली भाषा बहुत मीठी है। क्या जबान है, क्या आनंद है। हम सब देखते रहते और अब तो ऐसा समय चल रहा है। पूरा मंच जोरदार ताली बजा ललिता जी के लिए, मुकेश चौधरी जी के लिए, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए, उमेश शुक्ला जी, चंद्रभान सिंह जी और मुन्ना भैया जिनने आज पूरा आयोजन का सूत्रधार है। जोरदार ताली मुन्ना भैया के लिए। हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया जी, सताराम जी, सिद्धार्थ बुंदेला जी, सभी पूरा मंच, सबके लिए जोरदार तालियां बजा दें और खूब अभिनंदन करें। वैसे तो ये बुंदेली उत्सव का मुझे जानकारी दी है कि लगभग 25 साल हो गए और 25 साल में इस हेरिटेज गांव के अंदर अपने बलबूते पर बुंदेली विकास संस्थान के द्वारा ये जो अपने सांस्कृतिक यात्रा की गई, बहुत बड़ी बात होती, इतना सरल नहीं होता अपने बलबूते पर कोई संस्थान इतनी लंबी यात्रा कर ले। लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत हो और मन की पवित्रता हो तो निश्चित रूप से उसका यश मिलता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन का, पूरी व्यवस्थाओं का। मैं महाराजा छत्रसाल की धरती पर आज इस बुंदेली उत्सव में सम्मिलित होकर के मुझे लगा कि वाकई में ये वो क्षेत्र है जहां आला उदल से संबंध हमारा आता है। और जब पूरे देश में मुगल पताकाएं फहराई जाती हो, जब अधिकांश देश के हिस्सों में लोगों ने सरेंडर होकर के किसी की सत्ता मान ली हो, मुझे गर्व है इस बात का कि बुंदेलखंड वो हिस्सा है जिसने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, हर एक से अपने बलबूते पर मुकाबला करने में दुश्मन की गोलियां कम पड़ गई लेकिन आगे बढ़कर के बुंदेले कम नहीं हुए, बुंदेलखंड वासी कम नहीं हुए, जो छाती अड़ा अड़ा करके अपना बलिदान की लंबी परंपरा अपने भारत को गौरवान्वित करने वाले, जिसके भरोसे से हमारे खजुराहो के मंदिर आसमान से बात करते दिखाई देते हैं, जिनके भरोसे से यहाँ की कला, संस्कृति, सभ्यता भारत को गौरव प्रदान करती है। दुनिया आश्चर्य से देखती रह जाती है। क्या पाषाण में भी जान फूंकने वाली कला अगर कहीं मिलती है तो इसके ज्ञान पिपासु या कला रसिक दुनिया भर से खोजते खोजते अगर आकर के अपने आप को गौरवान्वित होते हैं तो वो खजुराहो में होते हैं। हमें इस बात का गर्व है जिसके अंदर कदम कदम पे थिरकते पांव अभी हमारे अपने नृत्य करते बालक बालिकाओं ने जो अपनी नृत्य कला दिखाई है, ताल वही, धुन वही, स्वर वही, लेकिन लटकते मटकते अपनी कला के माध्यम से वीर बुंदेलाओं के धरती पर थिरकने वाले पांव दुश्मन को भी थर्रा देते हैं। ये नाचते गाजते प्राणों को भी उत्सर्ग करने के लिए बढ़ते हैं। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का आनंद है। आज समय की कमी है, यद्यपि मुझे यहाँ से 8 बजे उड़ जाना था लेकिन 9 बजे से भी ज्यादा समय मिला है, लेकिन आपके प्रेम के कारण बैठा हूँ और आज हमारा परिवार बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात कही मुन्ना भैया ने, आपने कहा कि मैं वर्षों से एक पार्टी में था और उस पार्टी का व्यवहार कैसा था आप सब समझ सकते हैं। हमारे यहाँ ये बात सदैव से जानी जाती है कि हम अपने लिए
प्रेम भाव से लोगों के लिए जान देने को तैयार हो सकते हैं, प्रेम भाव से हर एक के लिए काम आने को तैयार हो। लेकिन जो हमारी संस्कृति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, जो हमारे आराध्य के ऊपर प्रश्न खड़ा करे, इसके लिए तो एक ही बात जानते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं। तो आनंद मनाओ इस बात का कि हमने कहा भैया तुम्हारे राम आराम वाले होंगे, हमारे तो जय जय श्री राम है, बोला जय जय श्री राम। तुमने जीवन भर राम जी के मामले में अड़ंगे लगाए, तुमने भगवान राम को आजादी के समय, धन्यवाद देना चाहेंगे कांग्रेस के बड़े नेता थे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनने 1000 साल की गुलामी, सोमनाथ के मंदिर का ध्वस्त करने वाला वो इतिहास जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के समय से प्रारंभ होता है, उस कलंक को उखाड़ फेंका और सोमनाथ का मंदिर की ध्वजा लहराती हुई पूरी दुनिया को संदेश देती है कि यहाँ पे सोमनाथ का मंदिर देश की आजादी के बाद कैसा होना चाहिए था। मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, देश की आजादी के बाद एक अच्छे से अयोध्या के लोगों ने विश्वास करके कि देश आजाद हो गया, भगवान राम के जन्म स्थान पर भी आजादी मिलना चाहिए थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश के उस समय के मुखिया जवाहरलाल नेहरू ने उन पे प्रश्न खड़ा करते हुए तब से जो मामला उलझाया कांग्रेस के माध्यम से, वो मुद्दा आगे जाकर हिंदू मुस्लिम लड़ाई का मुद्दा बनाते बनाते 90-92 का दौर याद कर लो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का मुद्दा मतलब अयोध्या का मुद्दा खड़ा कर देना। वो तो धन्यवाद, हम न्यायालय में विश्वास करते हैं, हमारे लोगों ने लगातार इस कोर्ट से उस कोर्ट तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लगातार न्यायालय पे भरोसा किया और धन्यवाद देना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिनके कारण से प्रभु राम का अयोध्या का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और धन्यवाद ही अदा करना चाहूंगा हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को, जिनके बुंदेलखंड से भी संबंध आते हैं, जिनके आधार पर हमको इस बात का गौरव मिलता है कि अगर भगवान राम के उस प्रकरण में कल्याण सिंह जी ने कहा कि राम का स्थान जरूरी है, सरकार को कुर्बान करने में उन्हें क्षण भर की देरी नहीं करी, हमें इस बात का गर्व है, हमारी अपनी ये उज्जवल इतिहास है। मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है, आज बुंदेलखंड में बुंदेली उत्सव के माध्यम से जब बाबा महाकाल का महालोक बना है, बोला जय श्री महाकाल। क्या महादेव का समय चल रहा है, क्या उज्जैन, क्या बनारस, क्या कंदरिया महादेव, हर जगह हर हर महादेव के माध्यम से बुंदेलखंड से दौड़ने वाले घोड़े कहाँ बाजीराव पेशवा तक जाते थे और बाजीराव को आवाज मिली बुंदेलखंड से तो दौड़ते हुए यहाँ आए और मुगलों को पटकनी दे करके भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ये इतना गौरवशाली क्षेत्र, अगर आपने कहा कि बुंदेली भाषा को, बुंदेली लोक संस्कृति को, बुंदेली इस पूरे कल्चर को बनाने के लिए आपका बुंदेली विकास संस्थान शासन के साथ खड़े होना चाहता है, तो यद्यपि अभी चुनाव के समय आचार संहिता जरूर चल रही है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, आपके संस्थान द्वारा किया जाने वाला उत्सव सरकारी उत्सव के रूप में जाना जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इस क्षेत्र के अलावा भी जो विकास के मामले में मुझे ध्यान में आया कि 2 तालाब जोड़ने का सरकारी कोई रास्ता, हेरिटेज गांव, विकास के मामले में आप अंदाज तो लगा लो हमारी सरकार कितना काम कर रही है। ये बुंदेलखंड जो पानी पानी को तरस रहा है, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से 45,000 करोड़ की केन बेतवा लिंक योजना हमने मंजूर करवाई है, जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, गांव-गांव में पीने का पानी मिलेगा, पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से निकलेगा। और केवल यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में एक नया दौर का नया समय चालू होगा। उतना ही नहीं, यहाँ पर वर्तमान में इस लोकसभा के अंदर अभी कटनी में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, पन्ना में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं,
और छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। छतरपुर में तो विश्वविद्यालय हमने दिया है, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय। कांग्रेस के मित्रों को पेट में मरोड़े छूट रहे थे, हमने जब विश्वविद्यालय की बात कही बड़ा आंदोलन कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, विश्वविद्यालय का भवन भी तैयार और हमारा महाविद्यालय भी तैयार, और उससे आगे जा करके आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज भी खजुराहो में हमारी सरकार ने देने का इसी 90 दिन के अंदर घोषणा की है। और बहुत जल्दी आयुर्वेद का आपका अपना खुद का मेडिकल कॉलेज भी यहाँ मिलेगा। कौन सी चीज बची है जिसके आधार पर ये खजुराहो किसी की मुंह की तरफ देखेगा? सारे विकास के मामले में जो जो आप चाहोगे। लेकिन एक बात है, अभी हमारे लिए आपने इतना आशीर्वाद लुटाया कि मैं आपको सबको प्रणाम भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी मानता हूं। विधानसभा चुनाव को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के आधार पर आपने हमारी सरकार बनाने में मदद की है। इस खजुराहो ने जो जीत दी है वो कई लोगों को चक्कर खाने के लिए अभी तक समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। बड़े बड़ों की हवा निकालने का काम अगर कहीं हुआ है इस बुंदेलखंड की धरती पे हुआ है, लेकिन जो हुआ वो डंके की चोट पे हुआ, और जो होने वाला है ये और बड़ा धमाका होने वाला है, जिसका ट्रेलर तो हमने देख लिया, पिक्चर अभी बाकी है। हमारे लिए लोकसभा के अंदर, हमारे साथ लोकसभा के अंदर अब जो रिजल्ट आएगा आपके अपने चेहरों का नूर बता रहा है कि सूर्य कहां तक चमकने वाला है। इसकी आभा के आधार पर अच्छे अच्छे भस्म होने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सबके माध्यम से आप और हम सब मिलकर के आने वाले समय में माननीय विश्वनाथ शर्मा जी को, ये प्रदेश के अध्यक्ष है, हो सकता है इनको कम समय मिलेगा, लेकिन हमको सबको ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। ये भाजपा में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का अभियान है। हम और आप सब मिलेंगे, पूरी ताकत के साथ मिलेंगे। बीडी जी को समय मिले ना मिले, आप सब विश्वनाथ शर्मा जी बन जाना और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाना। मुन्ना भैया राजा यहाँ है, इनके बेटे हैं, ललिता जी है, दिलीप जी है, पटेरिया जी है, चंद्रभान सिंह जी है, सतानंद जी है, पूरा मंच है। हम सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। बोलो सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सब, अपने मुट्ठी बांध करके संकल्प कर लो। इसके बाद हमारे जाने के बाद भी नृत्य और कार्यक्रम चलते रहेंगे, लेकिन अभी आपको संकल्प करा रहा हूं, आने वाले समय में इसी लोकसभा चुनाव में हम प्रदेश की सबसे अच्छी जीत में खजुराहो को शामिल करेंगे। बोलो आप सब तैयार है? तो बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, महाराजा छत्रसाल की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।